राधे राधे स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कृष्ण नायक और आप सभी का स्वागत है दिल्ली आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। हम 30 का 10 सीरीज के अंतर्गत आज एक और टॉपिक देखने वाले इंडियन इकोनॉमी का, जो है स्कीम। स्कीम हमारे एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, चाहे स्टेट का एग्जाम हो, चाहे अगर यूपीएससी का भी एग्जाम होता है वहां पर भी पूछा जाता है। जितने भी सारे जहां पर जीएस सेक्शन इन्वॉल्व है वहां पर हर जगह एक कॉमन चीज मिलता है, हम लोग को है स्कीम। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, आवास की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर घर बनाएंगे। तो हमारे पास घर बनाने के लिए 2015 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, ये स्कीम लाया गया था कि 2022 तक, ठीक है, टारगेट भी क्या रखे थे 2022 तक, जो कि क्रॉस हो चुका है। तो 2022 तक सभी को किफायती आवास उपलब्ध कराना इसका मेन लक्ष्य था। ये तो हमारा पहले स्टेटमेंट में ही हमारा आंसर मिल गया। इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना भी दो अलग अलग टाइप का है, शहरी और ग्रामीण, ठीक है। तो दोनों के बारे में ध्यान रखे रहेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सी राष्ट्रीय योजना किशोरियों के पोषण और शिक्षा में सुधार के करके उनके सशक्तिकरण पर केंद्रित है। यहाँ पर किशोरियों, फीमेल कैटेगरी के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, गर्ल चाइल्ड के बारे में बोल रहे हैं, उनके पोषण और शिक्षा से रिलेटेड। तो हमारे पास पहला क्या ऑप्शन दिया हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो उनके एजुकेशन से रिलेटेड है। सबला योजना, यही है आंसर हमारे पोषण और यहाँ पर शिक्षा में सुधार के लिए इसको लाया गया था। सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य आर्थिक प्रोत्साहन के जरिए जो कन्याएं हैं उनको आगे तक पढ़ने के लिए, मतलब आगे बढ़ने के लिए उनको मोटिवेट किया जाए, इस उद्देश्य से लाया गया था, ठीक है। और बालिका सुरक्षा योजना ये तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा लाया गया था। और अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय योजना की बात की जा रही है, तो हमारा डी ऑप्शन तो नहीं होगा, हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, सबला योजना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अटल पेंशन योजना तो अटल पेंशन योजना शुरुआत कब हुआ था भाई, ये 2015 में स्टार्ट हुआ है, 2015 से स्टार्ट किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है ऐसा पूछ रहा है। पहला बोल रहा है वरिष्ठ नागरिकों के लिए सावधि जमा योजना है, दूसरा बोल रहा है असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन, तीसरा बोल रहा है महिलाओं के लिए जीवन बीमा कवरेज, और चौथा बोल रहा है छात्रों के लिए छात्रवृत्ति। तो भैया पेंशन की बात की जा रही है तो छात्र तो नहीं आएंगे, और अगर पेंशन की बात की जा रही है तो मतलब वहां पर महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं, तो वहां पर ये महिलाएं भी नहीं आएंगी। अगर वरिष्ठ नागरिकों के लिए बात की जाए तो ये भी नहीं आएंगे। क्या कौन आएंगे, असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन। अब ये असंगठित क्षेत्र क्या होता है, अगर हम लोग इकोनॉमी में इस क्षेत्रों की बात करें तो दो टाइप के हम लोग को एरिया मिलते हैं, एक को बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और एक को बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हम लोग देखते हैं, मतलब एक सिस्टमैटिक, एक प्लान्ड वे में एक इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है और वो अपने अंडर एम्प्लॉय रख रहा है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में ऐसा कोई सिस्टम नहीं रहता। और एक और भी अगर हम लोग को अंतर बोलना जाए कि तो हमारे कंपनीज एक्ट के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं उन सबको, उनमें काम करने वाले जो वर्कर्स हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के एम्प्लॉयज आएंगे, कहलाएंगे। और जो उनमें बिलोंग नहीं करते हैं वो किस में आएंगे, असंगठित क्षेत्र, जिसमें हमारा सबसे बड़ा क्षेत्र जो इसमें है वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में जो हम लोग एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है उसको हम लोग असंगठित क्षेत्र में मान के चलते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि कुछ क्षेत्रों में जहां पर वाणिज्यीकरण अच्छे से हुआ है, कृषि का वाणिज्यीकरण अच्छे से हुआ है, कमर्शलाइजेशन अच्छे से हुआ है, वहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ऑर्गेनाइज्ड वे, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वे में भी एग्रीकल्चर सेक्टर में काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है असंगठित क्षेत्र के लिए ये पेंशन लाए थे, क्योंकि जो अगर हम लोग बात करते हैं हमारे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में ईपीएफ कटते हैं, ठीक है, प्रोविजन फंड में पैसा उनका जाते रहता है। तो जब उनका टाइम आ जाएगा, जब वो काम करने लायक नहीं रहेंगे, 60-62 के हो जाएंगे, तब उनके पास पैसा आते रहे, तो उसके लिए हम लोग क्या कराते हैं, पेंशन स्टार्ट कराते हैं। तो यहाँ पर भी ओल्ड पेंशन योजना और नवीन पेंशन योजना भी दो अलग अलग है, जो बहुत ज्यादा चर्चा में थी। तो अब हम लोग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में गरीब परिवारों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के लिए कौन सी योजना लाई गई। तो हमारे पास क्या क्या है, पीएम जय, ठीक है, पीएम जय, ठीक है, इसी को ही बोलते हैं आयुष्मान भारत योजना, ठीक है, जन औषधि योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, ये पीएम जय। दूसरा हमारे पास क्या दिया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। तीसरा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और सभी के लिए स्वास्थ्य पहल। तो हमारा आंसर क्या होगा, आयुष्मान भारत योजना। इसमें 5 लाख तक का कवरेज, स्वास्थ्य कवरेज दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट है। अगर हम लोग ठीक है, तो अगर हम लोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करें तो यहाँ पर भी बीमा की बात की गई थी, ठीक है, स्वास्थ्य क्षेत्र से रिलेटेड बीमा की बात की गई थी, सुरक्षा बीमा योजना। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना
वित्तीय समावेशन पर केंद्रित है। वित्तीय समावेशन या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये क्या होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन? अगर हम कुछ ऐसा प्रोजेक्ट ला रहे हैं, कुछ ऐसा स्कीम लेके आए हैं जिसके द्वारा हम लोग जनता के पास हम लोग फंडिंग प्रोवाइड कराएं, क्योंकि जनता के पास अगर फंडिंग रहेगा तो फिर वो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे और अलग अलग काम कर सकेंगे। लेकिन उनके पास अगर पैसे नहीं है तो हम वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर इनको हम लोग पैसा देते हैं, इनके पास अगर जेब में पैसा है तो फिर वो लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन में यहाँ पर प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के पास अभी पैसा नहीं है लेकिन उसके पास कोई बिजनेस आइडिया है, कोई बिजनेस मॉडल है, तो वो गवर्नमेंट से फंड लेके, गवर्नमेंट से अगर फंड उसको मिल जाता है तो फंड मिलने के बाद वो क्या करेगा, किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। अगर प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा तो वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, कम होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर रोजगार मिलेगा लोगों को तो उनकी परचेसिंग पावर क्या होगी, बढ़ेगी, और इसी से क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई देगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के जरिए अलग अलग तरीके से देश को आगे बढ़ाने के लिए ग्रोथ इंजन के लिए मतलब ग्रोथ इंजन को और अच्छे से बढ़ाने के लिए काम करती है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन क्या दिया है यहाँ पर, प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य तो था, ये 2015 में लाया गया था, क्या था, गवर्नमेंट को अगर पारदर्शिता लेके आनी है कि जिसका पैसा है, अगर कोई पर्सन ए है उसका पैसा पर्सन ए को ही मिलना चाहिए, किसी और के अकाउंट में नहीं जाना चाहिए। अगर मतलब घूस दे के, मतलब जो हमारे पास जो भ्रष्टाचार का सिस्टम है ना, उस सिस्टम से हम लोग को जो क्या बोलते हैं ब्लैक मनी है वो सबको बाहर निकालने की कोशिश करना है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का हम लोग को कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में जो हितग्राही है उसी को ही दिया जाएगा, जो लाभार्थी है सिर्फ उसको ही उसके अकाउंट में सीधा पैसा भेज देंगे। तो उसके लिए उनका अकाउंट भी होना चाहिए। तो 2015 में लाया गया प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि क्या चीज के लिए लाया गया था, तो ये पारदर्शिता में वृद्धि करने के लिए लाया गया था। उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना घर में जो महिलाएं हैं वो पहले क्या करती थी, मैक्सिमम जो पहले सिनेरियो रहता था ये था कि खाना जो है ना वो चूल्हे में बनता था, चूल्हे में लकड़ी जल रहे हैं, लकड़ी से धुआं निकल रहा है, उस धुएं से जो महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता था जो हानिकारक था। तो अब गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आप इसमें मत जलाओ, आप खाना के लिए आप एलपीजी सिलेंडर का यूज करो। लेकिन एलपीजी सिलेंडर तो महंगे आते हैं, तो गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी देने को तैयार हो गई और योजना लेके आई उज्ज्वला योजना। ये भी योजना कब की है, 2015 की। फिर आते हैं स्टैंड अप इंडिया। तो स्टैंड अप इंडिया योजना, ठीक है, एक्चुअली ये 2015-16, इसको ऐसे ज्यादा मेंशन करना ज्यादा सही रहेगा क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर 2015-16 में आई थी। अगर हम स्टैंड अप इंडिया की बात करें तो स्टैंड अप इंडिया में एसटी, एससी और महिलाओं, इन तीनों को रोजगार, मतलब अपना खुद का एक क्या बोलते हैं एंटिटी स्टार्ट करने के लिए उनको फंडिंग की बात की गई थी। तो स्टैंड अप इंडिया यही हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें हम लोग गवर्नमेंट क्या कर रही है, पैसा यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद एक हमारे पास क्या है, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान आप लोग तो सुने ही होंगे। इसमें हम लोग अपने देश में, क्योंकि जहां पर स्वच्छता रहेगी तो फिर हमको हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र में हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हम लोग एक टारगेट को अचीव कर लेते हैं, हम लोग अपने देश को साफ बना लेते हैं, तो उसी से हमारा स्वास्थ्य क्षेत्र में भी हम लोग को काम मिल जाएगा बहुत अच्छा से। यहाँ पर तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, स्वच्छ भारत अभियान, बहुत ज्यादा चर्चित अभियान है। ये भी 2015 में स्टार्ट किया गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत सौर मिशन के मुख्य फोकस एरिया क्या क्या है? तो पहला बोल रहा है सौर ऊर्जा के उपभोग को बढ़ावा देना, ठीक है। वनों की कटाई को कम करना, तीसरा बोल रहा है कृषि उत्पादकता बढ़ाना, और चौथा बोल रहा है ग्रामीण रोजगार के अवसरों में विस्तार करना। जलवायु परिवर्तन के लिए हम लोग को योजना के तहत राष्ट्रीय सौर मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय सौर मिशन, तो यहाँ पर सोलर पावर आ जाएगा हमारा। क्या होगा आंसर हमारा, कृषि ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सी योजना गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल परिवारों की महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान करती है? अभी मैं बताया गैस कनेक्शन फ्री में प्राप्त होगा, उसके बाद उनको क्या मिलेगा, सब्सिडी मिलेगा। तो उज्ज्वला योजना। एक हमारे पास है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सौभाग्य योजना और स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम। अलग अलग यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन, ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आधुनिक बुनियादी ढांचे और स्मार्ट समाधानों के साथ 100 शहरों का विकास करना। उसके बाद क्या है, हमारा ग्रामीण रोजगार के अवसर को बढ़ाना। तीसरा बोल रहा है शहरी ग्रामीण गरीबों को किफायती आवास उपलब्ध कराना, और चौथा बोल रहा है शहरों में अपशिष्ट उत्पादन को कम करना। तो भैया हमारा जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, जिसमें एक हमारा
रायपुर भी आता है। ये क्या था, हमारे पूरे भारत में हम लोग 100 अलग अलग जिलों का, सिटीज का चयन किए और उनको हम लोग को एडवांस करना है, ये हमारा प्रोजेक्ट था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक बुनियादी ढांचे और स्मार्ट संसाधनों समाधानों के साथ 100 शहरों का विकास करना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का लक्ष्य। ठीक है, डिजिटल हेल्थ क्या है भाई, जब कोविड-19 आया ना 2020 में, उस टाइम पे हम लोग को ये लगा कि हम लोग को एक अलग से एक पोर्टल बनाना चाहिए जहां पर हर एक व्यक्ति का, हमारे हर एक नागरिक का अपना एक पूरा डेटा वहां पर अवेलेबल रहे। तो हमारे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की गई। तो इसका हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, ABCD, सार्वभौमिक चिकित्सा बीमा, दूसरा बोल रहा प्रत्येक नागरिक के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड, ठीक है, स्वास्थ्य रिकॉर्ड, ठीक है, ग्रामीण भारत के लिए निःशुल्क चिकित्सा सेवा और स्वदेशी दवाओं को बढ़ावा देना। तो हमारा क्या होगा, डिजिटल फॉर्म में हम लोग रिकॉर्ड को रख रहे हैं कि उस पर्सन को किस किस टाइप की पहले प्रॉब्लम थी, अभी क्या क्या है और क्या क्या हो सकता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, किस योजना का उद्देश्य ऋण और सब्सिडी प्रदान करके किसानों की आय को दोगुना करना था। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट्स आते हैं जाते हैं और हम जब तक अपने वास्तविक रूप से, जब तक हम लोग डेवलपमेंट के सिनेरियो में हम थोड़ा एफर्ट नहीं लगाएंगे तब तक वो डबल नहीं हो पाएगा। जैसे अगर हम बोले कि कृषि का वाणिज्यीकरण, ठीक है, कृषि का वाणिज्य कॉन्सेप्ट को समझिए, कृषि का वाणिज्यीकरण जब हम लोग करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इसमें हम लोग को जो क्रॉप्स, ऐसी क्रॉप्स है जिसमें हम लोग नगदी फसलों की खेती कर रहे हैं या फिर इनका हम लोग एक सिस्टमैटिक वे में उत्पादन कर रहे हैं। जैसे हमको अगर पता है कि किस चीज की कमी है, जैसे हमारे यहाँ दाल हम लोग को इतना कम पड़ जाता है कि हम लोग को बाहर से मंगाना पड़ता है, गेहूं भी हम लोग को बाहर से मंगाना पड़ जाता है, लेकिन हमारे यहाँ धान पर्याप्त मात्रा में, धान इतना है कि सड़ भी जाता है। तो हम लोग को धान की जगह में अब अन्य फसलों के उत्पादन में भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हम इस तरह से अपनाएंगे तो फिर वहां पर जो बेनिफिट किसी विदेश से हम लोग को सामान लाने पे पड़ रहा है वो नहीं पड़ेगा। प्लस हम लोग के यहाँ भी जैसे 80 रुपए किलो में बिक रहा है तो 80 में से 60 तो हमारे पास ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग को बेनिफिट यहाँ पर बहुत है। तो जब तक हम लोग वाणिज्यीकरण नहीं करेंगे तब तक हम लोग को बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग ऑप्शन क्या क्या दिया है, पीएम किसान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक है, आप लोग के लिए छोटा सा होमवर्क कि हमारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी और हमारा जो आंसर है यहाँ पर, तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना। आंसर क्या रहेगा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इसके जरिए क्या होता है, क्रेडिट कार्ड में क्या होता है भाई, आपके अकाउंट में अगर पैसा नहीं है उसके बाद भी अलग अलग पर्टिकुलर सिनेरियो में अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग रहता है। तो मतलब जैसा उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहता है उसके अकॉर्डिंग बैंक क्या बोलता है कि अगर आपके पास पैसा खत्म हो गया ना तो भी आप खरीद सकते हो, अभी खरीद लो, बाद में हम लोग उसको, जब आप अकाउंट में पैसा डालोगे तो फिर हम लोग काट लेंगे। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड ऐसा रहता है। वैसे ही किसानों के लिए भी तुरंत तुरंत उनको पैसा मिल जाए, ऐसे इस उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई, पीएम किसान योजना। ठीक है, किसान योजना के बारे में चलिए आगे और क्वेश्चन में होगा उसमें देखते हैं। अगला है हमारा राष्ट्रीय आजीविका मिशन, नेशनल लिवलीहुड मिशन का उद्देश्य क्या है। लिवलीहुड पहली बात क्या है, आजीविका, किसी के पास भी काम करने के लिए अगर संसाधन है तो वही है आजीविका। पहला ऑप्शन दिया स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना, दूसरा बोल रहा है ग्रामीण बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, तीसरा बोल रहा है शहरी क्षेत्रों में लघु उद्योगों को बढ़ावा देना और चौथा बोल रहा है जैविक खेती को प्रोत्साहन देना। तो आजीविका मिशन में जैविक खेती से रिलेटेड कुछ बात नहीं कही गई है, शहरी क्षेत्रों में लघु उद्योगों से रिलेटेड बात नहीं कही गई है, तीसरा हमारा सेकंड क्या है हमारा, ग्रामीण बच्चों को मुफ्त शिक्षा, ये शिक्षा से रिलेटेड नहीं है, किससे रिलेटेड है, स्वयं सहायता समूहों से रिलेटेड है। उनको हम लोग सशक्त बनाना है। कैसे सशक्त बनाएंगे भाई, उनको हम लोग लोन प्रोवाइड करेंगे, उनको अलग अलग स्कीम्स लेके आएंगे उनके लिए, और ताकि वो लोग खुद से ही फाइनेंशियल इंक्लूजन में वो लोग को सहायता मिले। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में, कौन सी राष्ट्रीय योजना युवाओं के लिए कौशल विकास को बढ़ावा देती है। कौशल विकास में बढ़ावा देने के लिए तो हमारे पास पहला ऑप्शन क्या दिया है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक बात है। दूसरा बोल रहा है कौशल भारत मिशन, ये भी ठीक है, और तीसरा बोल रहा है उड़ान योजना। तीनों ही स्टेटमेंट राइट है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कौशल विकास की आवश्यकता क्यों है भाई, हमारे पास एक है, हमारे पास ह्यूमन
डिफरेंस समझिए, एक है हमारे पास ह्यूमन और एक है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स। इन दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है। ह्यूमंस में अगर हम लोग इसमें स्किल ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगा, ह्यूमन से ह्यूमन रिसोर्स बन जाएगा, मानव से बन जाएगा मानव संसाधन। और अगर हमारे पास मानव से ज्यादा मानव संसाधन है तो हमारे पास बेनिफिट ये है कि हमारे पास कार्यबल बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हम लोग इसी में हम लोग को वृद्धि करने की बात करते हैं। जैसे एक नॉर्मल पर्सन जो अनस्किल्ड पर्सन है उसको जॉब मिल सकती है 10,000 की, लेकिन वही अगर स्किल्ड हो जाए, उसको पता चल जाए कि कार कैसे चलाते हैं, ड्राइविंग कैसे करते हैं, तो उसका सैलरी मतलब एक पर्सन ये जिसको कार चलाने आता है, एक पर्सन ये जिसको कार चलाने नहीं आता है, तो वहां पर उनके सैलरी में भी डिफरेंस होगा और साथ में उनके ठीक है व्यक्तित्व में भी वहां पर हम लोग परिवर्तन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को मातृत्व लाभ प्रदान करने पर केंद्रित है? ठीक है, मातृत्व लाभ, तो यहाँ पर पहला दिया है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, पीएम मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, या फिर उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। सभी योजनाएं जो है महिलाओं पर केंद्रित है। और अगले क्वेश्चन में चलते हैं आप, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए कौन सी योजना जानी जाती है? ठीक है, कौन सी योजना जानी जाती है? तो हमारे पास पहला क्या दिया है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, सूखा राहत कार्यक्रम और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना। ये इसको एक बार हम लोग समझते हैं, ये बहुत ज्यादा फेमस है, अभी बहुत ज्यादा चर्चित है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना या फिर सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। ये क्या है भाई, क्या होता है, हम लोग को सिर्फ इतना पता रहता है कि हाँ हम लोग को खाद डालना है और प्रोडक्ट बनाना है, हम लोग को खेती करना है, बस इतना ही पता रहता है। तो उस आधार पे हम लोग को किसमें कौन सा कितना मात्रा में डालना है, कौन सा खाद किसमें कितना मात्रा में डालना है, ये नहीं पता रहता है। हम लोग को एक ही चीज पता है कि यूरिया डालो तो उत्पादन ज्यादा दिखता है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भी यूरिया डाल दिए, यहाँ पर भी यूरिया डाल दिए, यहाँ पर भी यूरिया डाल दिए। ठीक है, नाइट्रोजन का मात्रा हमको नहीं पता है कि किसमें कम है किसमें ज्यादा है, लेकिन हम लोग नाइट्रोजन का छिड़काव सब में ज्यादा कर दिए। तो यहाँ पर से क्या होता है, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से ना, मतलब हमारा जो खेती वाला भूमि है ना वो पूरा नष्ट होते जाता है। ठीक है, वहां पर वो पूरा का पूरा क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन होते जा रहे हैं। तो इस डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हम लोग एक सिस्टमेटिक वे में कि कौन सी मिट्टी को किस उर्वरक की आवश्यकता है, उस बात को अगर ध्यान देते तो हमारा काम बन जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आप अलग अलग खेत का ना सैंपल लेके आओ, उस सैंपल के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल बनाएंगे और उस प्रोफाइल में हम लोग मेंशन करेंगे कि इस वाले खेत में क्या क्या चीजों की आवश्यकता है, इस वाले खेत में कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता है, और उस मॉडिफाइड फॉर्म में आपको जो हम लोग को जो फर्टिलाइजर है वो प्रोवाइड करना है। ऐसा तो यहाँ पर क्या बना दिया हम लोग, अलग अलग कार्ड बना दिए, हेल्थ कार्ड। तो ये क्या होता है हमारा स्वास्थ्य मृदा कार्ड योजना में हम लोग ये देखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में, तो यहाँ पर सूखा राहत कार्यक्रम ये नहीं है भाई, हमारा मृदा वाला भी नहीं है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, कृषि सिंचाई योजना के द्वारा हम लोग कृषि क्षेत्र में, ठीक है, हम लोग सिंचाई के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, कौन सी योजना महिला उद्यमियों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करती है, बोल रहे हैं। ये क्या बोल रहा है, क्या मेंशन कर रहा है, महिला उद्यमियों को, वो भी ब्याज मुक्त। तो हमारे पास अलग अलग ऑप्शन दिए हुए, स्टैंड अप इंडिया मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया और दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, स्टैंड अप इंडिया योजना। स्टैंड अप इंडिया योजना 3 कैटेगरी के लिए है, एसटी, एससी और फीमेल, ये 3 कैटेगरी के लिए हम लोग को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा, हम लोग को लोन मिलेगा स्टैंड अप इंडिया से। स्टार्टअप इंडिया ये भी 2016, ये भी 2016, ये 2000, ठीक है, ये भी 15-16 की बात है। तो मुद्रा योजना में हम लोग के पास 3 कैटेगरी है। ठीक है, शिशु, तरुण और शिशु, किशोर और तरुण। ठीक है, 3 अलग अलग हमारे पास सेक्शन बने हुए, और यहाँ से पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ध्यान रखेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट योजना है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए कि हमारे पास ये जो तीनों अलग अलग हमारे कैटेगरी बना के रखे हैं, उन तीनों कैटेगरी में अमाउंट कितना कितना एलोकेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य। गोकुल से कौन याद आते हैं, कृष्ण भगवान जी। ठीक है, तो कृष्ण भगवान जी गोकुल में रहते थे और उनके पास क्या थी, गाय थी। तो ये गाय क्षेत्र से, मतलब ये हमारे गौवंश से रिलेटेड है। पहला ऑप्शन क्या दिया है, स्वदेशी गोवंश की नस्लों को बढ़ावा देना। दूसरा बोल रहा है दुग्ध उत्पादन बढ़ाना। तीसरा बोल रहा है स्वदेशी गो जातीय नस्लों के का संरक्षण और विकास करना। और ये तीनों ही बात सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, कौन सी योजना स्कूली छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा पर केंद्रित है? डिजिटल शिक्षा, डिजिटल शिक्षा कब आएगा? जब हम लोग स्कूल नहीं जा पाएंगे। मतलब ये कब की बात है? कोविड-19 की। तो 2020 में हम लोग इस प्रोजेक्ट को लेके आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिया है? पीएम ई विद्या योजना, समग्र शिक्षा अभियान, डिजिटल इंडिया अभियान और शाला दर्पण। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पीएम ई विद्या योजना। जहां कहीं भी ई आ गया ना, मतलब समझ जाओ वहां पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हम लोग यूज करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस कार्यक्रम का उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण और आश्रय प्रदान करके शहरी गरीबों के जीवन स्तर में सुधार करना है? तो हमारे पास क्या क्या दिया है? दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया हमारे पास स्मार्ट सिटी मिशन, तीसरा दिया है स्वच्छ भारत अभियान और चौथा है हमारा अमृत भारत योजना, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग देखें कि वहां पर हम लोग को 100 अलग अलग सिटीज को हम लोग को डेवलप करना है। स्वच्छ भारत अभियान में हम लोग सफाई को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं और अमृत मिशन के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं? जितने भी प्रकार के जो हमारा, ठीक है, अमृत मिशन के अंतर्गत हम लोग शहरी क्षेत्रों में, ठीक है, प्रारंभ किया गया था शहरी क्षेत्रों से और ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया जाएगा कुछ टाइम बाद। और इसमें क्या करते हैं हम लोग? नल कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, नल कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुकन्या समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य बताना है हम लोग को सुकन्या समृद्धि योजना का। लड़कियों को शिक्षा को बढ़ावा देना, बिल्कुल। लड़कियों की वित्तीय सुरक्षा को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, लड़कियों की शादी और उच्च शिक्षा के लिए बचत को प्रोत्साहित करना, ठीक है। इसमें क्या होता है सुकन्या समृद्धि योजना में? यहाँ पर मतलब बाकी सबसे ज्यादा ब्याज दर पर गवर्नमेंट क्या करती है, जो यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट, आरडी, दोनों टाइप का सिस्टम होता है यहाँ पर, ताकि और उनको मतलब बच्चियों के जो स्कूली शिक्षा में किसी टाइप की बाधा ना आए उसके लिए बचत को बढ़ावा देने के लिए लेके आई है। तो इसका ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, बच्चों और गर्भवती महिलाओं में पोषण संबंधी कमियों को दूर करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? ठीक है, गर्भवती महिलाओं और बच्चों, ठीक है, बच्चों और गर्भवती महिलाओं में पोषण के लिए। तो हमारे पास एक है पोषण अभियान, दूसरा है हमारे पास राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन, तीसरा बोल रहा है मध्याह्न भोजन योजना और एक है हमारे पास एकीकृत बाल विकास सेवाएं। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? पोषण अभियान, ठीक है, पोषण अभियान हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना घरों को सब्सिडी वाले एलईडी बल्ब प्रदान करती है? ठीक है, अब जब बिजली आ गया ना उसके बाद फिर ये समस्या आ गई कि बिजली तो है हमारे पास लेकिन हम लोग जलाएंगे क्या उसको? बल्ब को खरीदने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करी, जो बल्ब वितरण का वहां पर कार्यक्रम करी और इसको कौन से योजना के नाम से जाना था? उजाला योजना। उजाला योजना के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि हम लोग को गवर्नमेंट जो है बल्ब प्रोवाइड कर रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल को नुकसान के खिलाफ किसानों को बीमा प्रदान करना, दूसरा बोल रहा है जैविक खेती को बढ़ावा देना, तीसरा बोल रहा है किसानों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना और चौथा बोल रहा है कृषि उपकरण वितरित करना। ठीक है, तो हमको क्या करना है? फसल बीमा। बीमा क्यों किया जाता है भाई? ताकि हम, ठीक है, बीमा क्यों प्रोवाइड किया जाता है? ताकि हम अलग अलग टाइप से, अगर हमारी खेती को नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान से उबरने के लिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा नुकसान हो गया तो हम लोग खर्चा बढ़ जाएगा हमारा। जैसे अगर हम लोग एक एकड़ में हम लोग धान बोए हैं, एक ही बस्ता हमारे पास, और अगर वहां पर भी अगर बेमौसम बरसात हो गया या फिर पानी नहीं गिरा तो हम लोग को नुकसान हो गया। तो उस नुकसान से बचने के लिए हम लोग क्या कराएंगे? इसका बीमा कराएंगे। जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं कि अगर गाड़ी गिर गया, गाड़ी टकरा गया तो हम लोग को उसके मतलब उसके लिए जो नया खर्चा आ जाएगा तुरंत उससे हम लोग हम लोग को राहत मिल जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? बीमा करते हैं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, कौन सी योजना भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने पर केंद्रित है? जैविक खेती, देखिए खेती का जो हम लोग को फर्टिलाइजर यूज करते हैं ना, हमारे पास जो जितने भी हम लोग फार्मिंग करते हैं उसको हम लोग अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास जैविक खेती, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? जैविक रसायनों का प्रयोग करेंगे, ठीक है, सॉरी जैविक खाद का प्रयोग करेंगे। एक हमारे पास रासायनिक होगा, ठीक है, हमारे पास केमिकल फर्टिलाइजर रहेगा और एक हमारे पास है नैनो फर्टिलाइजर। ये तीन अलग अलग टाइप के हमारे पास फर्टिलाइजर रहते हैं, उसके बेस पे हम लोग अलग अलग क्लासीफाई करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते थे? पहले हम लोग केमिकल्स का यूज नहीं करते थे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ जैविक खाद का प्रयोग करते थे। तो उसी में वापस हमको आना है, ऐसा उद्देश्य से परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत की गई। और इसको ऐसा नहीं है कि जैविक खेती करनी है हम लोग को तो पूरा का पूरा इकट्ठा हम लोग जैविक खेती में आ जाए, नहीं, ये धीरे धीरे करके फेज आउट करेंगे।
क्योंकि एक साथ श्रीलंका करके देख चुका है, एक साथ वो पूरे केमिकल प्रोडक्ट्स को एकदम फेज आउट कर दिया। उसके बाद फिर ना जो जैविक कृषि से एकदम एकाएक बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं आता, तो वहां पर वो फंस गया था। ठीक है, इसलिए बेचारा गरीब हो गया है अभी। तो हम लोग इसको सिस्टमेटिक वे में हम लोग वहां पर हम लोग फेज आउट करेंगे। एक हमारे पास क्या दे रहा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि क्षेत्र में विकास के लिए बोल रहा है। ये पर्टिकुलरली सिर्फ जैविक खेती के लिए नहीं है, ये पूरे के पूरे कृषि क्षेत्र के लिए है। तो हमारा बी ऑप्शन भी गलत होगा। हमारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, 6,000 रुपए पर किसान पर ईयर प्रोवाइड करने का इसमें प्रोविजन है, जो कि 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। पीएम कृषि सिंचाई योजना, इसमें क्या करते हैं हम लोग, पीएम कृषि सिंचाई योजना में हम लोग सिंचाई क्षेत्र में विकास के लिए गवर्नमेंट अलग अलग प्रोजेक्ट्स लेके आती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या था, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इसमें क्या करते हैं, एसटी एससी और महिलाओं को यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके, खुद उद्यमी बन सके। तो हमारे पास पहला दिया, अनुसूचित जाति जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। पहला ही आंसर सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करके ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। हमको खाद्य प्रसंस्करण करना है। खाद्य प्रसंस्करण का मतलब है हमारे पास जो भी जो हम लोग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, उनका हम लोग क्या क्या हम लोग एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग मछली का उत्पादन कर रहे हैं, मछली का खेती नहीं होता लेकिन मत्स्य पालन होता है। ठीक है, तो मत्स्य पालन अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसको हम लोग डायरेक्ट इसको फूड इंडस्ट्री में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मछली का यूज देखते हैं हम लोग, यहाँ इसका मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन ऐसी रहती है जिसमें मछली का तेल डाला जाता है। ठीक है, और इसके अलग अलग हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए, प्रोसेसिंग कर दिए, मछली का प्रोसेसिंग कर दिए तो हम लोग क्या बना लिए, उससे मेडिसिन बना दिए। ऐसे ही अलग अलग और भी हमारे पास उत्पाद हैं। ठीक है, हमारे पास ऐसे ही एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं जिनका हम लोग प्रोसेसिंग करके डायरेक्ट कंजप्शन भी कर सकते हैं, और अगर हम लोग डायरेक्ट कंजप्शन नहीं करना चाहते तो उसका भी हम लोग प्रोसेसिंग करके, इसके प्रोसेसिंग के थ्रू हम लोग कुछ अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। यहाँ पर इस बारे में बोल रहे हैं। और अगर हम लोग कृषि क्षेत्र में काम करेंगे ना, तो हम लोग कृषि क्षेत्र में रोजगार के मतलब अवसर उपलब्ध कराएंगे। तो उसी से रिलेटेड है। तो पहले क्या बोल रहा है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना का औपचारिकरण। ये बिल्कुल सही आंसर है, हमारा ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर है। बाकी को भी देख लेते हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना, ये बहुत जबरदस्त योजना है। इस योजना में क्या है, हर एक जिले में एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाया जाएगा, उत्पादित किया जाएगा, उसको हम लोग इंटरनेशनलाइज करेंगे। तो ये योजना है। ठीक है, और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसमें क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का इसका उद्देश्य है। और एक हमारे पास प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, यहाँ पर हम लोग मत्स्य उत्पादन को हम लोग बढ़ाने की बात करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास हमारा कोस्टल एरिया है वहां पर तो हम लोग को करना है, वहां पर तो हम लोग कर ही रहे हैं। साथ ही जो हमारे पास लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लैंडलॉक कंट्रीज हैं, सॉरी लैंडलॉक स्टेट्स हैं, वहां पर भी हम लोग को उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि करने की यहाँ पर हमारा उद्देश्य है। अगला है हमारा डिजिटल इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। डिजिटल इंडिया, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन करने से हम लोग को सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है, पारदर्शिता। पारदर्शिता का हम लोग को बहुत अच्छा हम लोग को साधन मिलता है। अब पारदर्शिता क्या है हमारे पास, जैसे अगर हम लोग गवर्नमेंट जो है वो 100 किलो चावल बांटूंगा ऐसा कर बोला, जैसे सिंपल सा अभी हम लोग देखते हैं जो 35 किलो चावल मिलता है, 35 किलो पर फैमिली हम लोग को अभी चावल मिलता है, गवर्नमेंट देती है। अगर यहाँ पर 35 किलो की जगह उनको सिर्फ 30 किलो दिया जा रहा है तो 5 किलो खा दिया जा रहा है। ये पारदर्शिता, ये मतलब यहाँ पर पारदर्शिता नहीं है। और इसमें से जो लाभार्थी है, जैसे ए है, बी है, सी है, ये लोग लाभार्थी हैं, लेकिन इनको नहीं दिया जा रहा है और इनके जगह किसी और को डी ई एफ को दे रहे हैं। तो ये तो दिक्कत है। जिनको आवश्यकता है उनको नहीं मिल पा रहा है, जिनको आवश्यकता नहीं है वो अपने निजी फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो इसको रोकने का एक अच्छा तरीका क्या है कि हम लोग सब चीज को डिजिटलाइज कर दें। तो यही है डिजिटल इंडिया पहल का मूल उद्देश्य कि अलग अलग सेक्टर से हम लोग अलग अलग सेक्टर्स में हम लोग पारदर्शिता लाएं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, भारत को डिजिटल रूप में सशक्त समाज में बदलना। दूसरा बोल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण करना, बिल्कुल सही। तो हमारा तीनों ही ऑप्शन सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से कौन सी योजना बनाई गई है। ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। अमृत मिशन, ठीक है, हमारे पास स्वच्छ जल अभियान, जल जीवन मिशन और नमामि गंगे कार्यक्रम। ठीक है,
तो हमारे पास जो अमृत है, अटल मिशन फॉर रीजुनिवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ये शहरी क्षेत्र की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम मिशन अमृत जो है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन जो है, अभियान जो है वो हम लोग का, ये हम लोग को स्वच्छता को लाने के लिए, जल जीवन मिशन ये पेयजल की उपलब्धता कराने के लिए, नमामि गंगे परियोजना या फिर प्रोग्राम या फिर हमारा मिशन, ये क्या है भाई, इसके बारे में समझ लेते हैं। पहले क्या था, सिर्फ गंगा नदी को जब साफ करने की बात आती थी ना, तो हम लोग सिर्फ क्या करते थे, गंगा नदी है, इस गंगा नदी में जो 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 ऐसा एरिया है, ऐसा जो जो इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ का गंदा पानी यहाँ गंगा नदी में मिल जाता है, उन सब में हम लोग प्रतिबंध लगाकर और अलग अलग यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट लगा के ही वहां पर गंगा नदी में पानी को सप्लाई करने देंगे, ऐसा पहले प्रोजेक्ट रहता था। जितना भी गंगा नदी को साफ करने के लिए प्रोजेक्ट है, सब में ऐसी था। लेकिन बाद में समझ आया कि यमुना नदी से भी तो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड पानी आ रहा है, तो अब नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत हम लोग गंगा नदी और गंगा नदी के साथ में जितनी उसकी सहायक नदियां हैं, उन सब से आने वाली, उन सब के किनारे जो जो कारखाने स्थापित है, वहां से आने वाला जो प्लांट का पानी है, उसको हम लोग वहां पर एक सिस्टमैटिक वे में हम लोग ट्रीट करेंगे, ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे और उससे हम लोग पानी को, साफ पानी को बस पहुंचने देंगे। तो पहले क्या था, सिर्फ गंगा नदी में कर रहे थे, लेकिन अब गंगा और गंगा की सभी सहायक नदियों में ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो हमारा इसका आंसर वैसे क्या होगा, अमृत मिशन, मिशन अमृत। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सी योजना कोविड-19 महामारी से प्रभावित स्ट्रीट वेंडरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, तो वित्तीय सहायता प्रदान करने, वो भी किसको, स्ट्रीट वेंडर को। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, पीएम स्वनिधि योजना, आत्मनिर्भर भारत अभियान, उद्यम सखी योजना और चौथा बोल रहा है दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो हमारा आंसर क्या होगा, स्वनिधि योजना के द्वारा, पीएम स्वनिधि योजना के द्वारा हम लोग क्या करें, कोविड-19 महामारी के दौरान उनको मतलब वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। ठीक है, तो अभी ये तो प्रोजेक्ट, ये तो आप ठंडे बस्ते में है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कार्यक्रम गंगा नदी के संरक्षण और पुनर्जीवन पर केंद्रित है। जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग डील किए, हमारा क्या है आंसर इसमें, नमामि गंगे कार्यक्रम। इसके अलावा क्या क्या, जल शक्ति अभियान, मिशन अमृत और मिशन स्वच्छ नदियां। तो मिशन स्वच्छ नदियों के अंतर्गत हम लोग अलग अलग नदियों के वहां पर विकास के बारे में देख रहे हैं, और जो नदियां विलुप्त होती जा रही है उनके लिए हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, नमामि गंगे परियोजना। ठीक है, नमामि गंगे कार्यक्रम जो है हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का उद्देश्य क्या है। बहुत ज्यादा चर्चित, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया हुआ ये योजना है, लेकिन उसके बाद भी ये, क्योंकि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन में हेल्प कर रहा है, उसके नाम से गवर्नमेंट अभी भी इसको रन करा रही है। और इसमें क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिनों तक वेतन युक्त रोजगार की गारंटी दी जाती है, कि अगर आपके पास तो कुछ भी काम नहीं है तो आपको हम देंगे काम। ठीक है, गवर्नमेंट क्या देगी, अलग अलग जो प्रोजेक्ट चलाते रहेगी उसमें काम देगी। मनरेगा, ठीक है, एमजी नरेगा भी बोलते हैं इसको, मनरेगा भी बोलते हैं। पहले सिर्फ नरेगा था, फिर बाद में महात्मा गांधी का नाम इसमें ऐड कर दिया गया, और ये स्टार्ट किया गया है 2005 में। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और अलग अलग बहुत सारे स्कीम्स का जो जो इम्पोर्टेंट है उन सब का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, आप हमारा सहयोग करते रहिए, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब लगातार करते चलिए। धन्यवाद।